भय क्या है, इस पर बात कर रहे थे। भय कहाँ से मनुष्य के भीतर आता है, भय की आवश्यकता क्या है, किस लिए प्रकृति ने भय मनुष्य जाति को ही नहीं समस्त प्राणी जगत को दिया है। इस विषय पर हम कल बात कर रहे थे। मनुष्य के साथ एक बड़ी दुर्घटना घटती है, और केवल भय के मामले में ही नहीं, ये दुर्घटना मनुष्य के साथ, पूरी मनुष्य जाति के साथ लगभग हर उस प्राकृतिक वृत्ति के मामले में घटती है जो उसके पास प्रकृति से आती है। प्रकृति से काम आता है, प्रकृति से क्रोध आता है, प्रकृति से एक अंश स्पर्धा और ईर्ष्या का भी आता है, प्रकृति से भय आता है, प्रकृति से संग्रह भी आता है। परिग्रह जिसको हम बोलते हैं, संग्रह, चीजों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, ये भी प्रकृतिगत है। प्रेम भी प्रकृतिगत है, प्रकृति से आता है। घृणा भी प्रकृतिगत है, ये भी प्रकृति से आती है। ये सब हमें एग्जिस्टेंस से, ठीक कहना चाहिए नेचर से, एग्जिस्टेंस से नहीं, नेचर से, प्रकृति से हमें अपने आप मिलता है। इसके साथ हम पैदा होते हैं, भय भी उन्हीं में से। और ये दुर्घटना मनुष्य जाति में और किसी प्राणी जगत के किसी और प्राणी में ये दुर्घटना नहीं घटती है। देखिए, पौधों के साथ ये दुर्घटना नहीं है, पहाड़ पत्थर चट्टान नदियों के साथ तो कोई दुर्घटना है ही नहीं, चैतन्य सघन नहीं है वहां। पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ कोई दुर्घटना नहीं है। वो अपनी प्रकृति में जीते हैं, काम को सहज जीते हैं, क्रोध को सहज जीते हैं। उनकी हिंसा किसी प्रयोजन के लिए है, अप्रयोजित हिंसा नहीं है उनकी। उनकी हिंसा है अपने भोजन के लिए या सुरक्षा के लिए, व्यर्थ की हिंसा नहीं है। मनुष्य के साथ ये बड़ी दुर्घटना है। मनुष्य के साथ उसकी सारी वृत्तियां, मनुष्य के विकास की प्रक्रिया में, और आपको याद होगा कि मनुष्य के विकास की प्रक्रिया पर हमने पिछले वीडियोज़ में जब हम बात कर रहे थे, पिछली वार्ताओं में जब हम बात कर रहे थे कि मनुष्य कैसे विकसित होता है, उसकी इवॉल्व होने की जो प्रक्रिया है वो ठीक ठीक क्या है, इस पर आगे भी हम बात करेंगे। उस समय हम बात कर रहे थे तो उस समय बड़ा स्पष्ट था कि मनुष्य की वृत्तियां, मनुष्य के का जो सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास है उसी के साथ विकसित होती हैं। विकास की ये जो 10, 15, 20 हजार साल लंबी प्रक्रिया है, 50,000 साल लंबी प्रक्रिया है, इसमें मनुष्य की वृत्तियों के साथ बड़ी दुर्घटनाएं घटी हैं। भय पर हम बात कर रहे थे। ये मनुष्य की बहुत स्ट्रांग, गहरी, बहुत शक्तिशाली आधारभूत वृत्ति है जो मनुष्य लेकर पैदा होता है। और इस प्रवृत्ति का, इस वृत्ति का प्रयोजन है, हेतु है। प्रकृति ने ऐसे ही ये वृत्ति नहीं देती है। हमने कल इस पर बात की है कि इसका क्या प्रयोजन है। किंतु विकास की जो प्रक्रिया अब तक मनुष्य जाति की रही है, उसने सारी ही वृत्तियों को दूषित किया है, भय को भी दूषित किया है और बहुत अधिक दूषित किया है। अब हुआ क्या है, जन्मों जन्मों में, वर्षों वर्षों में भय का जो प्राकृतिक
स्थान था आपके भीतर, आप स्रोत था जो आपके भीतर, उसके ऊपर इतनी चोटें पड़ी हैं, इतनी चोटें पड़ी हैं कि वो आपके सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में, अचेतन और अवचेतन में जमा हो गया है। अब मनुष्य जाति भयभीत है। क्या आप जानते हैं कि इतना बड़ा जो शस्त्रों का जखीरा मनुष्य जाति ने पृथ्वी पर इकट्ठा किया है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। किंतु कारण क्या है इसके पीछे? सिक्योरिटी, भय। एकमात्र वृत्ति जो विनाश को लेकर आएगी, पूरी पृथ्वी के ग्रह के विनाश को लेकर आएगी, वो है भय। कभी सोचा है कि, थोड़ा सोचिए कि इतना बड़ा जखीरा कि पृथ्वी को अगर हम 100 बार नष्ट कर दें तो भी वो जखीरा खत्म नहीं होने वाला है। पूरी पृथ्वी को सैकड़ों बार नष्ट कर सकता है वो जखीरा हथियारों का। ऐसे हथियार हैं हमारे पास जिनको सिर्फ हम एक बटन दबाएंगे और पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, और फिर पीछे हथियार बचे रहेंगे जो सैकड़ों बार, हालांकि वो हथियार भी उसी के साथ नष्ट हो जाएंगे, वो दूसरी बात है, लेकिन हथियार हमारे पास इतने हैं कि हम कई बार पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं और सिर्फ एक बटन दबाएंगे। कुछ ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें बहुत लोगों को इधर उधर दौड़ाना है, नहीं। एक व्यक्ति एक जगह बैठ के एक बटन दबाएगा और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। पूरी मनुष्य जाति, प्राणी जगत, पादप जगत, यह हथियारों का जखीरा कहां से आता है? इसके मूल में क्या है? भय। भय के सामने वाला तुम्हें नष्ट कर सकता है। और कोई कारण नहीं है। क्रोध में थोड़े ही हथियार बन रहे हैं, काम की वृत्ति के कारण थोड़े ही हथियार बन रहे हैं। एकमात्र वृत्ति जो इसके पीछे काम कर रही है वो है भय, और भय से सुरक्षा। अब मनुष्य का जितना विकास अब तक हुआ है, इस प्रक्रिया, मनुष्य के विकास पर बोलने के लिए मुदिता मुझे बोलो, इस पर बहुत लंबी वार्ताएं होनी चाहिए कि किस तरह से इवॉल्व होना चाहिए था मनुष्य को और किस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं। इस पर मनुष्य का विकास यदि ठीक ठीक हुआ होता, हजारों हजार वर्षों, जिस तरह विकास उसका होना चाहिए था, गुरजीएफ मुझे याद आते हैं यहां, उनसे किसी ने पूछा कि विकास तो बहुत किया है मनुष्य ने। गुरजीएफ उत्तर में कहते हैं कोई विकास नहीं हुआ है। हजारों वर्षों की विकास की लंबी प्रक्रिया में गुरजीएफ कहते हैं कोई विकास नहीं हुआ है। मनुष्य 10,000 साल पहले जो था उससे और अवगति को प्राप्त हुआ है। इवॉल्व होना, विकसित होना बिल्कुल दूसरी बात है। वो कहता है इतने बड़े साइंस, इतना बड़े उद्योग, इतना बड़ा वैज्ञानिक हमारे पास खजाना है, हम चांद पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए। गुरजीएफ कहता है विकास नहीं है, आप विकास समझने की भूल कर रहे हैं, ये विकास नहीं है। मनुष्य जाति वहीं की वहीं खड़ी है, ना सिर्फ वहीं की वहीं खड़ी है, उसने अपनी प्राकृतिक वृत्तियों को विकृत कर लिया है। जो उसके भीतर प्राकृतिक रूप से सहज विद्यमान था और जिसकी यूटिलिटी थी, जिसकी उपयोगिता थी, जिसको वो उपयोग कर सकता था, उसको भी मनुष्य जाति ने नष्ट कर लिया है। तो अब इसको समझने में बड़ा तकलीफ हो जाएगी लोगों को। इसको समझने के लिए कि असली विकास क्या है, एक गहरी एल्केमी से आपको गुजरना पड़े, एक गहरे संघर्ष से आपको गुजरना पड़े, एक गहरे संकल्प से आपको गुजरना पड़े।
कि अब जो भी हो मैं जान कर रहूंगा कि विकास क्या है। इतना संकल्प भीतर पैदा हो। अब जुए पर सब कुछ, प्राण भी, तब कहीं पता चले मनुष्य विकसित हो सकता था और इतने संघर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती। भय इस स्तर पर हमारे भीतर विकृत है कि हम भय को अपना सुरक्षा कवच, बड़ा सुरक्षा कवच बना लेते हैं। जरा सी कोई छोटी सी घटना, जानते हैं भय की शक्ति क्या है? आप एक बार भयभीत हो जाइए जरा सा, फिर भय आपको आच्छादित करना शुरू करेगा, बादल की तरह बिल्कुल घेर लेगा चारों ओर से। आपके चारों ओर भय ही भय होगा और कुछ नहीं होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा। आप डर जाएंगे, आप डरने लगेंगे और आप उस घटना को, उस दुर्घटना को बुलाने लगेंगे जो अदरवाइज नहीं होनी थी। आपने कभी प्रयोग किया? आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, आप कभी देखिए जो नए नए साइकिल चलाना लोग सीखते हैं, अब वो नया नया साइकिल पे चढ़ा है, जाता है और सामने एक पत्थर है, वो पत्थर बड़ा दूर पड़ा है, उसकी साइकिल बिल्कुल सीधी जा रही है, वो सीधा ही लेके जा रहा है। लेकिन साइकिल जो नया नया सीख रहा है वो इतना डरा हुआ है कि मैं इस पत्थर से टकराऊंगा, और ये डर उसको इतना ओवर पावर, इतना हावी उसके ऊपर ये डर हो जाता है कि वो साइकिल को सीधे जाकर पत्थर में मारता है। पत्थर नहीं उठ कर आया, वो अपनी साइकिल को सीधा जाकर पत्थर में टकरा देता है। किसी व्यक्ति विशेष से आप अपने जीवन में थोड़ा सा विचार करें, देखें, किसी व्यक्ति विशेष से आपको डर लगता है, कोई भी कारण रहे होंगे डरने के। वो व्यक्ति जैसे ही आपको पता चलता है कि वो आ रहा है, अक्सर स्त्रियों के साथ ये घटनाएं घटती हैं, वो अपनी सास से बड़ा डरती हैं। महिलाओं के लिए बड़ा सुगम है इसको समझना। सास का नाम भी उनको डराता है, सास आ रही है, तो जैसे ही उसको उस खबर मिलेगी कि सास आ रही है, उसके बर्तन गिरने लगेंगे और वो भीतर कल्पना करेगी कि सास आते ही बोलेगी तेरी रसोई गंदी है, तेरा घर गंदा है, तेरा फलाना है, तेरा फलाना है। सास आज सोच के ही आई थी कि मुझे कुछ नहीं बोलना है बहू को। सास बिल्कुल अच्छे प्रसन्न मूड में आई थी, प्रसन्न बिल्कुल चित्त उसका, लेकिन क्योंकि वो स्त्री, उसके मस्तिष्क में यही चल रहा है कि आते ये होगा, वो होगा, वो होगा, सास बिल्कुल प्रेरित हो जाएगी, उसके विचार उसको पकड़ लेंगे सास को, और सास आते ही उसको कहेगी कि देखिए ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। जबकि सास घर से संकल्प लेके चली थी। देखिए विचार किस तरह से प्रभावित करते हैं। आप निमंत्रण दे रहे होते हैं कई बार सामने वाले को, आपको पता नहीं होता है। भयग्रस्त व्यक्ति, जिस व्यक्ति से वो भयभीत है, उसको निमंत्रण दे रहा होता है कि आओ और मुझे कहो। ये भय की शक्ति।